नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों का निचोड़ आपके सामने रखते हैं। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक आईना है। एक ऐसा आईना जो आपको आपकी सबसे बड़ी कमजोरी और आपकी सबसे बड़ी ताकत से रूबरू कराएगा। आज हम बात करेंगे डेरियस फॉरुक्स की लाइफ चेंजिंग किताब विन योर इनर बैटल्स के बारे में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति है जो आपको पीछे खींच रही है? क्या आपके दिमाग में अक्सर एक जंग चलती रहती है? एक तरफ आपका हायर सेल्फ है जो सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना चाहता है, जो नई स्किल सीखना चाहता है, जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। और दूसरी तरफ आपका लोअर सेल्फ है जो कहता है बस 5 मिनट और सो जाते हैं, कल करेंगे, आज मूड नहीं है। दोस्तों, ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी आपकी है, मेरी है और हम सब की है। हम सब एक अंतर्द्वंद यानी इनर बैटल लड़ रहे हैं। और सच्चाई ये है कि अगर आप दुनिया को जीतना चाहते हैं तो पहले आपको अपने अंदर की इस जंग को जीतना होगा। इस वीडियो में हम अगले 25 मिनट तक इस किताब की गहराइयों में उतरेंगे। हम समझेंगे कि ये डर कहाँ से आता है, हम ताल मटोल क्यों करते हैं और सबसे ज़रूरी बात, हम इस पर जीत कैसे पा सकते हैं। इसलिए अपने फ़ोन को साइलेंट कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग को समझने के लिए। आइए शुरू करते हैं विन योर इनर बैटल्स का ये विस्तृत और गहरा सफ़र। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये इनर बैटल आखिर है क्या। डेरियस फॉरुक्स कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी इंसान नहीं है, ना ही वो आपका बॉस है, ना आपका पड़ोसी और ना ही सरकार। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं। सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन यही सच है। आपके अंदर एक ऐसी आवाज है जो आपको सेफ रखना चाहती है, जो आपको खतरों से बचाना चाहती है, लेकिन वही आवाज आपको सफलता से भी दूर रख रही है। डारियस अपनी किताब की शुरुआत में बताते हैं कि उन्होंने सालों तक अपने आप से झूठ बोला। वो सोचते थे कि वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ डर की वजह से रुके हुए थे। उन्हें लगता था कि सही वक्त आएगा तब वो एक्शन लेंगे, लेकिन दोस्तों, सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। जब तक आप अपने अंदर के डर को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप बाहर की दुनिया में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। सोचिए उस पल के बारे में जब आपने आखिरी बार कोई नया काम शुरू करने का सोचा था। शायद आप एक YouTube चैनल शुरू करना चाहते थे या जिम ज्वाइन करना चाहते थे। जैसे ही आपने ये सोचा, आपके दिमाग में क्या आया? क्या आपको एक्साइटमेंट हुई या फिर आपके दिमाग ने हजारों बहाने बनाने शुरू कर दिए? लोग क्या कहेंगे, मेरे पास अच्छे इक्विपमेंट नहीं है, अभी मैं बहुत थका हुआ हूं। ये जो बहाने हैं, ये आपकी इनर बैटल के सिपाही हैं जो आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं। इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है, डर, फियर। डर ही वो जड़ है जहां से सारी समस्याएं पैदा होती हैं। लेकिन डारियस हमें समझाते हैं कि डर दो तरह का होता है। एक वो डर जो आपकी जान बचाता है और दूसरा वो डर जो आपकी जिंदगी बर्बाद करता है। सोचिए आप जंगल में हैं और आपके सामने एक शेर आ जाए। उस वक्त जो डर आप महसूस करेंगे वो यूजफुल फियर है। वो आपके शरीर में एड्रेनलिन पंप करेगा ताकि आप भाग सकें या लड़ सकें। ये डर जरूरी है। लेकिन आज की दुनिया में हमें शेर का सामना नहीं करना पड़ता। आज हमारा डर अलग है। आज हमें डर लगता है फेल होने से, रिजेक्ट होने से या गरीब रहने से। ये यूजलेस फियर है। ये डर आपकी जान नहीं बचा रहा, बल्कि ये आपको एक्शन लेने से रोक रहा है। जब आप किसी को ईमेल भेजने से डरते हैं या स्टेज पर जाने से डरते हैं, तो आपका दिमाग उसे वैसे ही ट्रीट करता है जैसे वो शेर को देखकर करता है। आपका दिमाग फर्क नहीं समझ पाता कि ये जान का खतरा नहीं है, बस ईगो का खतरा है। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने डर को एनालाइज करना। जब भी आपको डर लगे, खुद से पूछिए, क्या मेरी जान को खतरा है? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए कि ये डर बेकार है और इसे इग्नोर करके आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है। अब हम आते हैं इस किताब के दूसरे सबसे बड़े दुश्मन पर, प्रोक्रास्टिनेशन यानी ताल मटोल। डारियस कहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन आलस नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो आलसी हैं इसलिए काम नहीं करते। ये गलत है। प्रोक्रास्टिनेशन असल में डर का ही दूसरा रूप है। हम काम को इसलिए नहीं टालते क्योंकि हम थके हुए हैं, हम इसलिए टालते हैं क्योंकि हम उस काम से जुड़े हुए इमोशंस को हैंडल नहीं करना चाहते। मान लीजिए आपको एक मुश्किल रिपोर्ट लिखनी है। आप जैसे ही कंप्यूटर खोलते हैं, आपको एंग्जाइटी होने लगती है कि अगर ये रिपोर्ट अच्छी नहीं हुई तो बॉस डांटेंगे।
इस एंग्जाइटी से बचने के लिए आपका दिमाग कहता है चलो थोड़ी देर इंस्टाग्राम चला लेते हैं, मूड ठीक हो जाएगा। आपने काम इसलिए नहीं टाला क्योंकि आप आलसी थे, आपने इसलिए टाला क्योंकि आप उस एंग्जाइटी को फील नहीं करना चाहते थे। डैरियस फरूक इस किताब में कहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, डू इट नाउ। उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट शेयर किया है जिसे वो द नथिंग स्ट्रैटेजी तो नहीं कहते, पर वो स्टोइसिज्म से प्रभावित होकर बताते हैं कि हमें अपने इमोशंस को अपने एक्शन से अलग करना होगा। आपको काम करने के लिए मूड में होने की जरूरत नहीं है। एमेचर्स वेट फॉर इंस्पिरेशन, प्रोफेशनल्स जस्ट शो अप। अगर आप सिर्फ तब काम करेंगे जब आपका मन करेगा तो आप जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सच्चाई ये है कि मुश्किल काम करने का मन कभी नहीं करता, जिम जाने का मन कभी नहीं करता, हेल्दी खाना खाने का मन शुरुआत में नहीं करता। आपको अपने मन के खिलाफ जाना होगा। यही वो इनर बैटल है जिसे आपको जीतना है। हर सुबह जब अलार्म बजता है तो जंग शुरू हो जाती है। एक आवाज कहती है स्नूज दबाओ, दूसरी कहती है उठो और अपने सपनों के लिए काम करो। जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो लोग नहीं हैं जिन्हें डर नहीं लगता या जिनका हमेशा मन करता है। वो लोग हैं जो मन ना करने के बावजूद काम करते हैं। डैरियस फरूक अपनी किताब में स्टोइसिज्म फिलॉसफी का बहुत जिक्र करते हैं। वो एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस जैसे महान दार्शनिकों की बातों को आज के जमाने में अप्लाई करते हैं। स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा नियम है फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। हम अक्सर उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। इकोनॉमी का क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या मेरा वीडियो वायरल होगा। ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक चीज है, हमारा प्रयास, एफर्ट। जब हम फल की चिंता करते हैं तो हम डर पैदा करते हैं। जब हम सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं तो डर गायब हो जाता है। इसीलिए डैरियस कहते हैं कि अपने गोल को भूल जाओ और अपने सिस्टम पर ध्यान दो। गोल ये मत रखो कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है, बल्कि गोल ये रखो कि मैं हर रोज 30 मिनट वॉक करूंगा। जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है और कंसिस्टेंसी आ जाती है। अब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। बहुत से लोग कहते हैं जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं बिजनेस शुरू करूंगा। डेरियस कहते हैं कि यह सोच बिल्कुल उल्टी है। कॉन्फिडेंस काम शुरू करने से पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस काम करने के बाद आता है। इसे कॉम्पिटेंस कॉन्फिडेंस लूप कहा जाता है। जब आप कोई छोटा सा काम करते हैं और उसे पूरा करते हैं तो आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर आप थोड़ा बड़ा काम करते हैं और कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। घर बैठे बैठे सोचते रहने से कॉन्फिडेंस नहीं बनता। कॉन्फिडेंस मैदान में उतरकर, गिरकर और फिर उठकर बनता है। डेरियस अपने जीवन का उदाहरण देते हैं कि कैसे वो शुरू में लिखने से डरते थे। उन्हें लगता था कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है क्योंकि वो नेटिव स्पीकर नहीं थे, लेकिन उन्होंने लिखना शुरू किया। पहले उनके आर्टिकल्स बेकार थे, कोई नहीं पढ़ता था, लेकिन वो लिखते रहे। धीरे धीरे उनकी राइटिंग सुधरी, लोगों ने पसंद करना शुरू किया और आज वो दुनिया के टॉप राइटर्स में से एक हैं। अगर वो कॉन्फिडेंस का इंतजार करते तो आज हम उनकी ये किताब नहीं पढ़ रहे होते। इसलिए दोस्तों, इंतजार करना बंद कीजिए। आप कभी भी पूरी तरह तैयार नहीं होंगे। स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस किताब में डिस्कस किया गया है वो है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म भी डर का एक फैंसी नाम है। जब हम कहते हैं कि मैं इस काम को तब तक रिलीज नहीं करूंगा जब तक ये परफेक्ट नहीं हो जाता, तो असल में हम ये कह रहे हैं कि मुझे डर है कि अगर इसमें कोई कमी रह गई तो लोग क्या कहेंगे। डेरियस कहते हैं कि डन इज बेटर देन परफेक्ट। दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। आपका पहला वीडियो बेकार होगा, आपका पहला बिजनेस प्लान फेल हो सकता है, आपकी पहली पेंटिंग खराब बनेगी, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। हर मास्टर कभी ना कभी बिगिनर था। अगर आप परफेक्शन के चक्कर में पड़ेंगे तो आप कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुड इनफ को अपना मंत्र बनाएं, अपना बेस्ट दीजिए और आगे बढ़िए। सुधार समय के साथ आएगा। अब सवाल यह उठता है कि हम इस इनर बैटल को जीतने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या ले सकते हैं। डेरियस ने किताब में कई टूल्स और टेक्निक्स बताई हैं। सबसे पहला टूल है अवेयरनेस। आपको होश में रहना होगा। दिन भर में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब आपका दिमाग नेगेटिविटी की तरफ जाता है। जैसे ही आपको लगे कि आप डर रहे हैं या टाल मटोल कर रहे हैं, खुद को रोकिए। अपने आप से कहिए, देखो ये वही इनर बैटल है, मेरा दिमाग मुझे बेवकूफ बना रहा है। जब आप अपने दुश्मन को पहचान लेते हैं तो उसे हराना आसान हो जाता है।
दूसरा टूल है जर्नलिंग। डेरियस लिखने पर बहुत जोर देते हैं। जब आपके दिमाग में हजारों विचार चल रहे होते हैं तो डर बढ़ जाता है। जब आप उन विचारों को कागज पर उतार देते हैं तो वो मैनेजेबल लगने लगते हैं। रोज सुबह या रात को सोने से पहले अपने डर, अपनी चिंताएं और अपने गोल्स लिखिए। इससे आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है। तीसरा टूल है फिजिकल एक्सरसाइज। आप सोचेंगे कि इनर बैटल का एक्सरसाइज से क्या लेना देना? डेरियस कहते हैं कि बॉडी और माइंड जुड़े हुए हैं। जब आप शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं तो आप मानसिक रूप से भी मजबूत महसूस करते हैं। जब आप जिम में भारी वजन उठाते हैं या दौड़ लगाते हैं तो आप अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं कि मुश्किल काम कैसे किया जाता है। ये डिसिप्लिन आपकी बाकी जिंदगी में भी रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। ये सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं बल्कि कैरेक्टर बनाने के लिए जरूरी है। चौथा टूल है एनवायरनमेंट डिजाइन। अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं लेकिन आपके फ्रिज में चॉकलेट रखी है तो आप हार जाएंगे। आपकी विल पावर एक बैटरी की तरह है जो दिन भर में खत्म होती रहती है। इसीलिए अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जो आपको जीतने में मदद करे। अगर आप काम करना चाहते हैं तो अपना फोन दूसरे कमरे में रख दें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने तकिए के पास रखें। अपने एनवायरनमेंट को अपना दुश्मन नहीं, अपना दोस्त बनाएं। डेरियस एक और बहुत गहरी बात करते हैं, द पास्ट इज अ गोस्ट। हम में से बहुत से लोग अपने अतीत के बोझ तले दबे हुए हैं। मैंने पहले भी कोशिश की थी और मैं फेल हो गया था, मेरे साथ बुरा हुआ था। ये सब पुरानी बातें हैं। डेरियस कहते हैं कि आप अपने अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन आपका अतीत आपके भविष्य को डिफाइन नहीं करता। हर नया दिन एक नया मौका है। जो कल हुआ उसे भूल जाइए। आज आपके पास एक्शन लेने की शक्ति है। स्टोइक्स कहते हैं अमोर फाती, यानी लव योर फेट। जो भी आपके साथ हुआ उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। रोने से या शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा, एक्शन लेने से सब कुछ बदल सकता है। इस किताब में एक चैप्टर है डोंट बी अ विक्टिम। विक्टिम माइंडसेट वो होता है जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। मेरी किस्मत खराब है, लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। ये सोच आपको कमजोर बनाती है। डेरियस कहते हैं कि जिम्मेदारी लीजिए। चाहे गलती आपकी ना भी हो, लेकिन सुधारने की जिम्मेदारी आपकी है। जब आप विक्टिम बनना छोड़कर विक्टर बनना चूज करते हैं तो आपकी इनर बैटल में जीत पक्की हो जाती है। जीतने वाला माइंडसेट कहता है हां मुश्किलें हैं लेकिन मैं रास्ता निकाल लूंगा। दोस्तों याद रखिए कि यह जंग एक दिन की नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपने ये वीडियो देखा और कल से आपके सारे डर खत्म हो जाएंगे। ये जंग हर रोज लड़नी पड़ती है। हर सुबह जब आप उठेंगे डर वापस आएगा, आलस वापस आएगा। आपको हर रोज उन्हें हराना होगा। यही जिंदगी है, कंसिस्टेंसी ही की है। डेरियस फरूख की यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि खुशी, हैप्पीनेस मंजिल पर नहीं मिलती, सफर में मिलती है। हम सोचते हैं कि जब हम अमीर बन जाएंगे या जब हम सफल हो जाएंगे तब हम खुश होंगे, लेकिन जब तक हम वहां पहुंचेंगे हमारी आदत हो जाएगी और पाने की। इसलिए खुशी को फ्यूचर पर मत टालिए, आज में खुश रहिए। अपनी इनर बैटल लड़ते हुए भी आप शांति महसूस कर सकते हैं अगर आपको पता हो कि आप सही रास्ते पर हैं। अब थोड़ा गहराई में जाते हैं और बात करते हैं सेल्फ डाउट की। खुद पर शक करना एक ऐसी बीमारी है जो सबसे टैलेंटेड लोगों को भी बर्बाद कर देती है। डेरियस कहते हैं कि सेल्फ डाउट तब आता है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। सोशल मीडिया के इस जमाने में हम दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपने बिहाइंड द सीन्स को जज करते हैं। हम देखते हैं कि कोई और कितना सफल है, कितना खुश दिख रहा है, और हमें लगता है हम पीछे रह गए। लेकिन याद रखिए, हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। आपको नहीं पता कि वो इंसान अंदर से कितना परेशान हो सकता है। इसीलिए तुलना करना बंद करें। आपका मुकाबला सिर्फ कल के आप से है। अगर आप आज कल से बेहतर हैं तो आप जीत रहे हैं। डेरियस एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं जिसे वो इवनिंग रिव्यू कहते हैं। हर रात सोने से पहले अपने दिन को रिवाइंड करके देखें। खुद से पूछिए, आज मैंने कहां डर का सामना किया, कहां मैं आलस से हार गया, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। यह सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको हर रोज थोड़ा बेहतर बनाएगा। बिना सेल्फ रिफ्लेक्शन के हम एक ही गलती बार बार करते रहते हैं। एक और कॉन्सेप्ट जो इस किताब को खास बनाता है वो है मिनिमलिज्म। सिर्फ चीजों का मिनिमलिज्म नहीं, बल्कि विचारों का मिनिमलिज्म। हमारा दिमाग क्लटर से भरा हुआ है। बेकार की न्यूज, गॉसिप, सोशल मीडिया अपडेट्स, ये सब हमारे दिमाग की एनर्जी को चूस लेते हैं। जब आपके पास असली काम करने का वक्त आता है तो आप मेंटली थक चुके होते हैं। डेरियस कहते हैं कि अपनी मेंटल डाइट को क्लीन करें। जैसे आप पेट में कचरा नहीं डालते, वैसे ही दिमाग में कचरा डालना बंद करें। सिर्फ वो चीजें देखें और पढ़ें जो आपको ग्रो करने में मदद करें। नेगेटिव लोगों से दूर रहें।
आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा डर और चिंता की बातें करते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। ऐसे लोगों को ढूंढिए जो वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। उनकी एनर्जी आपको इन्फेक्ट करेगी। अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की पावर के बारे में। डैरियस कहते हैं कि मोटिवेशन एक आग की तरह है जो जल्दी बुझ जाती है, लेकिन हैबिट यानी आदत एक मसल की तरह है। शुरू में मोटिवेशन चाहिए होती है स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हैबिट चाहिए। छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 200 शब्द लिखें। लेकिन रोज लिखें। कंपाउंड इंटरेस्ट का नियम सिर्फ पैसों पर नहीं, आपकी मेहनत पर भी लागू होता है। आपकी छोटी छोटी कोशिशें जुड़कर एक दिन विशाल परिणाम देंगी। लोग अक्सर ओवरनाइट सक्सेस की बात करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उस एक रात के लिए उस इंसान ने कितनी रातें जागकर बिताई हैं। विन योर इनर बैटल्स का संदेश साफ है। कोई मैजिक पिल नहीं है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। सिर्फ मेहनत है, डिसिप्लिन है और डर के बावजूद आगे बढ़ना है। आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए। आप ये जंग क्यों लड़ रहे हैं? क्या आप अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी चाहते हैं? क्या आप दुनिया में कोई बदलाव लाना चाहते हैं? जब आपका वाई स्ट्रांग होता है तो हाउ अपने आप मिल जाता है। फ्रेडरिक नीचे ने कहा था, ही हु हैज अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। अपना वाई ढूंढिए, वो आपको उन दिनों में भी आगे बढ़ाएगा जब आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा। डैरियस किताब के अंत में एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, जिंदगी का मकसद सिर्फ जीतना नहीं है बल्कि लड़ना है। जो इंसान लड़ना छोड़ देता है वो जीते जी मर जाता है। जब तक आप जिंदा हैं चुनौतियां आएंगी, डर आएगा, लेकिन अब आपके पास हथियार हैं उनसे लड़ने के लिए। आप जानते हैं कि डर सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है। आप जानते हैं कि एक्शन ही सबसे बड़ा सल्यूशन है। आप जानते हैं कि आप कंट्रोल में हैं। दोस्तों, इस स्क्रिप्ट के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि आपको डैरियस फरूक्स की किताब का हर एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझा सकूं, लेकिन सुनना काफी नहीं है। इंफॉर्मेशन विदाउट एग्जीक्यूशन इज पॉवर्टी। अगर आपने ये सब सुना और फिर वापस अपनी पुरानी आदतों में लग गए तो कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए आज अभी एक फैसला लीजिए। कोई एक छोटा सा काम जो आप बहुत दिनों से टाल रहे हैं उसे आज ही कीजिए। चाहे वो किसी को कॉल करना हो, 10 पुशअप्स लगाना हो या एक पेज पढ़ना हो, बस शुरू कीजिए। जैसे ही आप एक्शन लेंगे आप देखेंगे कि डर का साया छोटा होता जा रहा है। आपकी इनर बैटल में आपका पलड़ा भारी हो रहा है। आप जितना ज्यादा एक्शन लेंगे आप उतने ही ताकतवर बनते जाएंगे। डैरियस ने अपनी जिंदगी बदली, मैंने अपनी बदली, और अब बारी आपकी है। अपने अंदर के योद्धा को जगाएं। ये दुनिया आपकी है, बस आपको इसे जीतने का हौसला दिखाना होगा। इस सफर में हम आपके साथ हैं। हमारा चैनल हमेशा आपको ऐसी ही शक्तिशाली किताबों से अवगत कराता रहेगा जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती हैं। इस वीडियो को बार बार देखें या सुनें जब भी आपको लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इनर बैटल से जूझ रहे हैं। याद रखिए, सबसे बड़ी जीत वो है जो इंसान अपने आप पर हासिल करता है। विन योर इनर बैटल्स सिर्फ एक किताब का नाम नहीं, ये आपकी जिंदगी का मिशन होना चाहिए। तो उठिए, लड़ाई शुरू कीजिए और जीत कर दिखाइए, क्योंकि आप जीतने के लिए ही बने हैं। आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं जो आपको एक महान इंसान बना सकती हैं। बस उस धूल को हटाना है जो डर और आलस ने आपके ऊपर जमा दी है। आप हीरा हैं, बस तराशना बाकी है, और वो तराशने का काम सिर्फ आप कर सकते हैं। कोई और आपके लिए पुशअप्स नहीं लगा सकता, कोई और आपके लिए पढ़ाई नहीं कर सकता। ये आपकी लड़ाई है, इसे पूरे दिल से लड़िए। हार मत मानिए। अगर गिर गए तो फिर उठिए, रुकिए मत, थकिए मत, बस चलते रहिए। मंजिल आपका इंतजार कर रही है। शुक्रिया दोस्तों, इस लंबे और गहरे सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आज आप यहां से एक नई ऊर्जा और एक नई सोच लेकर जाएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई सीख के साथ। तब तक अपने अंदर की जंग लड़ते रहिए और जीतते रहिए।